अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज। फ्रेंड्स, हमारा कोई भी किसी भी किस्म का कलर प्रिंटर जब प्रिंटिंग के दौरान आवाज़ देने लगे, मतलब जब उसका हेड वर्क कर रहा होता है उस वक्त वो आवाज़ देता है, या फिर प्रिंटिंग में डबलिंग देने लगे, प्रिंटिंग ब्लर करने लगे, तो उसका आसान हल ये है कि हम थोड़ी सी कॉटन लेके उसे किसी ट्वीज़र में लेके तो उस पर थोड़ा सा थिनर लगा देंगे। थिनर किसी भी हार्डवेयर की शॉप से आपको मिल जाएगा, वरना नेल पॉलिश रिमूवर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो हम उसके ये वाले रूलर साफ़ करेंगे जिन पे पेपर चलता है। उसके बाद ये जिस जगह पे हेड चलता है इस जगह को साफ़ करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी ये ग्रीसी होता है और मट्टी पड़ने के साथ साथ इसकी ग्रीस थिक हो जाती है, और जिसकी वजह से हेड का ज़ोर लगता है। तो इसकी ग्रीस को साफ़ कर लेंगे। ये एक साइड से जब साफ़ हो जाए तो प्रिंटर को ऑन ऑफ करें तो ये अपनी जगह चेंज कर लेता है। तो हम रूलर्स की दूसरी साइड होती है जो अभी क्लीन नहीं हुई होती, तो उसे भी हम साफ़ कर लेंगे। इसे साफ़ करने से पेपर की ग्रिप हो जाती है, और ज़रा भी प्रिंटिंग डबलिंग कर रही हो या ब्लर हो तो पेपर की ग्रिप टाइट होने के बाद ये मसला हल हो जाता है। इसके बाद किसी भी प्रिंटर वाली शॉप से हमें सिलिकॉन जेल मिल जाएगी। ये रिफिल इंक वाली बॉटल में मैंने सिलिकॉन जेल डाली हुई है। किसी भी ड्रॉपर में डाल के तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसे इसके रूलर्स पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, रूलर्स के पास से भी नहीं गुजारेंगे। लेकिन जस्ट इसे जिस जगह पे हेड मूव करता है उस जगह पे बिल्कुल माइनर सा लगा देंगे बस। तो उसके बाद प्रिंटर को ऑन कर देंगे। हेड अपनी जैसे ही अलाइनमेंट करेगा तो वो इसके ऊपर चलेगा, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बावजूद हम थोड़ा सा इस जगह पे भी लगा सकते हैं, एक ड्रॉप इस जगह पे भी गिराएंगे, और उसके बाद दोबारा फिर प्रिंटर को ऑन करेंगे। तो इसमें एक तो प्रिंटिंग के दौरान शोर का मसला हल हो जाएगा, दूसरा अगर वो प्रिंटिंग ब्लर दे रहा है या प्रिंटिंग में डबलिंग हो रही है तो वो मसला भी हल हो जाएगा। सिर्फ इतने छोटे से काम से प्रिंटर के ये सारे मसले हल हो जाएंगे। इन रूलर्स को साफ़ करने की वजह से पेपर की ग्रिप भी मजबूत हो जाती है, और हेड के चैनल पर सिलिकॉन जेल लगाने से हेड की लैगिंग भी ख़त्म हो जाती है और प्रिंटिंग स्मूथ और क्लियर हो जाती है। और फ्रेंड, प्रिंटर के हेड को बचाने के लिए इसके इंक लेवल पे नज़र रखें। अगर इसके इस लो लेवल से इंक नीचे चली जाती है या हेड की नोज़ल किसी एक इंक के बगैर भी चल जाती हैं तो हेड ख़राब हो जाता है। इंक रिफ़िल करने का तरीका बहुत आसान होता है। इसका इंक वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर उठा के बाहर निकल आता है, इस तरह सेपरेट हो जाता है, ये इसका शटर खुल जाता है। टैंक में गलत कलर की इंक भरने से प्रिंटिंग ख़राब हो जाती है, इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा टैंक किस कलर का है। तो अगर हमने ब्लैक कलर का टैंक रिफ़िल करना है तो इसका ये ऊपर से नोज़ल इस तरह खुल जाती है। इसकी सफाई के लिए हमने इसके अंदर छोटे छोटे टिश्यू दिए हुए हैं ताकि इंक बाहर से टैंक को गंदा ना कर सके। किसी भी ब्रांड की इंक ले लें, उसके ऊपर वाली नोज़ल खोल लें और सिंपली इसके अंदर रिफ़िल कर दें। बहुत आसान है, बस ध्यान रखें कि ये ओवरफ्लो ना हो जाए। ऊपर की तरफ से थोड़ी सी कम रख लें, बिल्कुल फुल ना करें टैंक को, और इसके कवर को अच्छे से बंद कर लें। टैंक को उसकी जगह पे वापस लगा दें। इस तरह इंक रिफ़िल हो जाती है। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।